किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हैं या गए होंगे किसी रिलेटिव के एडमिट होने पर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कई डिपार्टमेंट होता है। ओपीडी है, आउट पेशेंट है, आईपीडी है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट है और कुछ वार्ड्स होते हैं। और सभी मरीजों के पास जो दवा पहुंचाने का सिस्टम होता है उसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। यानी कि कोई पेशेंट जो चलता फिरता ओपीडी में जा रहा है उसे दवा कैसे मिलेगी, कोई पेशेंट या मरीज़ जो भर्ती है उसे दवा कैसे मिलेगी, उस तक दवा पहुंचने का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। दिस इज़ कॉल्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें बात क्या करते हैं। जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी हॉस्पिटल में, वो 3 तरीके से होता है या 3 जगहों पर होता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल इन 3 कैटेगरीज। पहला है वार्ड, इसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। दूसरा फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस बेस्ड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जहाँ पर आप पैसे पेड करते हैं फिर आपको दवा मिलती है, फिर आप उसको ले जाते हैं। जैसे कि ओपीडी में काउंटर में आप क्या करते हैं, पर्चा लेके जाते हैं, वहाँ पे दवा लेते हैं और पैसा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम। तीसरा है फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इशू सिस्टम। यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्ट मरीज़ के पास बेड तक दवा पहुँचाई जाती है। दिस इज़ कॉल्ड फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इशू सिस्टम। आगे हम बात कर लेते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कितने तरीके से कंट्रोल होता है, 2 तरीके से कंट्रोल होता है। एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सिस्टम, दूसरा है इन पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस आईपीडी। यानी जो मरीज़ बाहर से आते हैं, जो डॉक्टर को दिखाते हैं और दवा लेकर चले जाते हैं, वो आउट पेशेंट में आएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग है। और जो मरीज़ वार्ड के अंदर भर्ती होते हैं, जो जिन्हें डॉक्टर आके देखता है, विज़िट करता है और दवा लिख के जाता है और फिर नर्सेज उसको दवा सप्लाई करती हैं, देती हैं। दिस इज़ इन पेशेंट सर्विस। चलिए आगे हम बात करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या ओपीडी क्या होता है। यहाँ पे जो मरीज़ होते हैं उनको कोई भी बेड ऑक्यूपाई नहीं किया जाता है। डॉक्टर उनको मेडिसिन लिखता है, वो काउंटर पे जाकर ओपीडी काउंटर पर जाकर फिजिशियन को दिखाने के बाद वहाँ से दवा लेते हैं, पैसे देते हैं और घर चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे सिंपल टाइप का प्रोसेस है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, वो जाके ओपीडी काउंटर को दिखाया, वहाँ से दवा लेंगे, पैसे पेड करेंगे और चले जाएंगे। अगर आप सरकारी सिस्टम पे जा रहे हैं तो वहाँ पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको डॉक्टर ने जो पर्चा लिखा है उस पर्चे को आप लेके जाते हैं ओपीडी में। वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है उस पर्चे को रिसीव करेगा। पहला स्टेप, वो फार्मासिस्ट उस पर्चे को क्या करेगा, फिलिंग करेगा, उसमें कौन कौन सी दवा लिखी है क्या फाइलिंग करेगा, उसको प्रॉपर लेबलिंग करेगा, प्राइसिंग करेगा। फिर तीसरे में क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा, पेशेंट को वो दवा देगा। पेशेंट को दवा देने के बाद उसकी कॉपी एक अपने पास रखेगा। उसकी रिसिप्ट पेमेंट की क्या करेगा, अकाउंट सेक्शन में उसको भेजेगा। वहाँ पे कंप्यूटर होता है, उसको डिटेल उसकी एंटर करेगा और दूसरी जगह वो प्रिस्क्रिप्शन फाइल्ड होने वाली है या नारकोटिक्स कोई ड्रग है उसमें, तो उस ओपीडी पर के पर्चे को फाइलिंग किया जाएगा। ये सिंपल डिवीज़न है। मेन मुद्दे पे आते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आईपीडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल, अगर कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल एरिया में तो वहाँ पे जो मेडिसिन दी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, आईपीडी इन पेशेंट या आउट पेशेंट सर्विस डिपेंडेंट। ये 4 सिस्टम फॉर पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, 4 सिस्टम होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है कि आईपीडी में कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस कितने प्रकार की होती हैं। तो ये कितनी होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं।
पहला है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ एबव मेंशन्ड एंड फोर्थ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। चारों को एक मैं ब्रीफ देता हूँ हल्का सा। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का मतलब क्या है कि जो पेशेंट हैं, जो अलग अलग पेशेंट हैं, जैसे कि कोई पेशेंट आपका है जिससे उसका नाम है वो फीमेल वार्ड में भर्ती है, तो उस पेशेंट की जो अंदर के डॉक्टर देख के जाते हैं, नर्स आपको एक पर्ची पकड़ाएगी, अगर उस पेशेंट के रिश्तेदार अगर आप हैं तो ये दवा उसको लेकर आइए। तो इसमें क्या हो, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सर्विस में क्या होता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वो दवा ओपीडी से जाके लेकर सीधा नर्स को दे देंगे, वो नर्स क्या करेगी तो टाइम पर वो दवा पेशेंट को देते रहेगी। दिस इज़ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। दूसरा कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका अस्पताल मल्टी फ्लोर है, 4 से 5 से 6 फ्लोर का आपका अस्पताल है, तो उसमें हर फ्लोर पे आपका खुद का फार्मेसी होता है, यानी कि हर वार्ड के अंदर अपना खुद की फार्मेसी होती है, और वो मेडिसिन जो होती है बिना आपसे पूछे नर्स क्या करती है, वो आपको पेशेंट को लगा देगी। उसमें आपको मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ला के आपको देना नहीं पड़ेगा, वो आपका उसको काउंट करके आपसे बिल लगाकर वो आपसे पैसे लेते रहेंगे। आपको काउंटर पे जाकर उसकी फ़ीस डे बाय डे पे करनी पड़ेगी। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ एबव मेंशन्ड, यानी फ्लोरिस इन कंप्लीट फ्लोर स्टॉक और इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, इनको मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ एबव मेंशन्ड। इसमें क्या कहते हैं, अलग अलग डोज की अलग अलग पैकेट बनाकर आपके पेशेंट के नाम से बनाकर रिलीज़ की जाएगी और उसकी फ़ीस आपको पेड करनी होगी। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। पहला हमारा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। The system is mainly used in small and private hospital because of its economic consideration and reduce manpower required। ये सिस्टम उन अस्पताल में लगाया जाता है जहाँ पर छोटे अस्पताल होते हैं, जहाँ पर लोगों को कमी होती है, वो मल्टी स्टोरी नहीं होते हैं, सिंगल छोटे से अस्पताल होते हैं। वहाँ पे सिंपल से ये सिस्टम क्या होता है, डॉक्टर आपको पर्चा देगा, आप दवा ला कर देंगे, आप बाहर से भी ला सकते हैं, मैक्सिमम केस में अस्पताल के अंदर जो फार्मेसी होती है वहाँ से आप दवा लाकर नर्से को दे देंगे और नर्सेज क्या करेंगी, उस दवा को लगा देंगी, और जैसी दवा ख़त्म होगी वो आपको फिर से बता देंगे कि दवा ख़त्म हो गई है, पर्चा लीजिए और लेते आइए। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और सबसे पुराना मेथड है। फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ऑल मेडिसिन्स ऑर्डर डायरेक्टली रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट इसमें क्या करता है, फार्मासिस्ट सारी मेडिसिन को रिव्यू करता है, देखता है, मतलब पूरी तरह से नर्स के कंट्रोल में नहीं रहता है कि जो नर्स के मन में हो वही दवा लगा दी। इसमें क्या करेगा, फार्मासिस्ट रिव्यू करेगा। इट्स प्रोवाइड क्लोजर लिएजन एमंग फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स एंड द पेशेंट। इसमें क्या, फिजिशियन, नर्स, पेशेंट एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लोजर कंट्रोल एंड इन्वेंट्री। और यहाँ पे क्या होता है, दवाओं का नुकसान कम होता है, यानी इसमें एक बार में 1 दिन की दवा लानी है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा आपने 15 दिन की दवा उठा लाएं और मरीज 3-4 दिन में ठीक हो गया तो वो दवा वेस्ट हो गई, या आप उसको वापस करेंगे तब उसमें आपके पैसे बर्बाद होंगे। एडवांटेज क्या है कि आप बार बार जाकर दवा ला रहे हैं। हो सकता है कि कभी आपको दवा ना मिले और पेशेंट को डोज देनी हो और आपको दवा लाने में देर हो गई तो पेशेंट के डोज में डिस्टर्बेंस हो सकता है, टाइम में बदलाव आ सकते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द पेशेंट। थोड़ा सा रोज़ रोज़ दवा लेने से पेशेंट को थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और दवा एक बार लेने में थोड़ी सी सही पड़ जाती है, बार बार लेना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। दूसरा है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ये बताया मैंने कि बड़े अस्पताल के लिए होते हैं, यहाँ पे मल्टी स्टोरी अस्पताल होते हैं, कई फ्लोर होते हैं, जहाँ पे महिला वार्ड,
फीमेल वार्ड, पुरुष वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चेस्ट वार्ड, कार्डियक वार्ड, नेफ्रो वार्ड, ये अलग अलग वार्ड्स होते हैं इसमें। तो ड्रग्स आर स्टोर्ड एट द नर्सिंग स्टेशन एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्सिंग अकॉर्डिंग चार्ट ऑर्डर द फिजिशियन। इसमें हर वार्ड में एक नर्सिंग स्टेशन होता है, वहाँ पे नर्सें बैठती हैं। अब वहाँ उनकी एक छोटी सी फार्मेसी होती है, वहाँ उनकी एक अलमीरा होती है जहाँ पे दवाइयाँ रखी होती हैं, और डॉक्टर जो चार्ट बना कर जाता है उसी चार्ट के अकॉर्डिंग नर्सेज क्या करती हैं, आपके पेशेंट को दवा देना शुरू कर देती हैं। इसमें आपको बार बार दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक सबसे बेहतरीन सिस्टम है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का। इसके एडवांटेज क्या हैं? द ड्रग्स आर रेडिली अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें दवा हमेशा रहती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग, इसमें दवा को वापसी करने का खर्च कम रहता है, चांसेस कम रहते हैं। दवा आपको बाहर से लानी नहीं, वो अंदर से ही लगती है, तो इसमें दवा रिटर्न करने में तामझाम नहीं रहता। रिड्यूस इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, इसमें आपको पेशेंट का बार बार पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनवानी पड़ेगी, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑर्डर आपका रिड्यूस हो जाएगा। एंड फार्मेसी पर्सनल रिक्वायरमेंट जो है उसकी संख्या कम हो जाएगी, सारा आपका नर्स ही संभाल लेंगे। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसमें फार्मासिस्ट ने रिमूव नहीं कर रहा है, सारा कुछ चार्ट के हिसाब से नर्सेस कर रही हैं। यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेडिकेशन एरर होने का। इंक्रीज़ इन ड्रग इन्वेंट्री, इनमें एक बार में एक फ्लोर के अंदर बहुत सारी दवाएं इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसका खर्चा किसका है? अस्पताल का है। इंक्रीजेज चांसेस ऑफ ड्रग डिटेरिएशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोलॉन्ग स्टोरेज फैसिलिटीज़, इसमें प्रॉपर फीस है, रेफ्रिजरेटर है, दवा स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन नर्सिंग चैम्बर के अंदर क्या है, यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती है, इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि दवा को स्टोर कर सकें, इसलिए ज़्यादा मेडिसिन रखने पर वहाँ पे दवाओं के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नर्सेज पे वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाता है। वो दवा भी पेशेंट को दें, दवा भी मेंटेन करें, जो दवा ख़त्म हो उसको ऑर्डर भी करें, मंगवाएं भी, ये सारा वर्कलोड नर्सेज पे पड़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है उनका वर्कलोड। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है किसी भी अस्पताल में, ये भी दो प्रकार से युक्त होता है। एक चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एक दूसरा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। चार्ज मतलब जहाँ पे चार्ज देना पड़ा है, नॉन चार्ज जहाँ पे चार्ज देना की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, these are drug for which patient in charge for every single dose administered। जितना दवा हम किसी पेशेंट को देंगे उसका हिसाब हम किसको देंगे, अटेंडेंट को देंगे, और इसका वहीं क्या है, पैसा दो। एक तरीका ये है कि हम इकट्ठा मरीज से पैसा जमा करवा लिए और उसको रोज़ के रोज़ दवा लग रही है और आखिरी में जो पैसा लगा उससे ले लेंगे, इतनी की मेडिसिन लगी इतना हो। और चार्ज वाले में क्या करते हैं, रोज़ का रोज़ जितना मेडिसिन लग रहा है उसको हर बार आपको पैसे की डिमांड में करते हैं, उससे पैसा लेते हैं। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ दिस ड्रग इज़ मेड बाय पीटीसी, जो फार्मास्यूटिक कमेटी होती है वो इस ड्रग का चयन करते हैं। आपको यहाँ पे कौन कौन सी दवा रखनी है, कौन कौन सी कंपनी की दवा होगी। एक ही दवा कई कंपनी की आती है, किसी की सस्ती किसी की महंगी, तो पीटीसी डिसाइड करती है कि कौन सी दवा यहाँ पे रखनी है। जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग आर स्टोर्ड वेरियस नर्सिंग स्टेशन, इसमें क्या करते हैं, हमेशा इसको देने के लिए इन्वलप यानी लिफाफे का यूज़ किया जाता है। एंड नॉन चार्ज जो फ्लोर स्टॉक होते हैं उसमें दवाइयाँ क्या होती हैं, एक ही जगह रखी जाती हैं और यहाँ पर सबसे बार बार पैसे नहीं मांगी जाती है, बस बास्केट निकाली और जैसे कि समझिए ऐसे कि हर पेशेंट के नाम से हमने बेड नंबर बना दिए, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3, बेड नंबर 4, तो उसमें के नाम से बास्केट होते हैं, एक अलमारी होती है, उसमें उस पेशेंट की दवाइयाँ होती है, उस बॉक्स को खोला निकाला और लगा दिया।
ये बास्केट सिस्टम जो होता है, इससे बार बार हम पेशेंट से पैसे नहीं मांगते हैं। दिस इज़ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। अगला है, नेक्स्ट है मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। मोबाइल मतलब कि मूवेबल हो, जो हल्का फुल्का हो, लेकिन यानी कि ऐसा टेबल हो जिसको आसानी से हम घुमा फिरा सकते हैं, जिसके अंदर दवाइयाँ रखी हैं। वो टेबल खींच कर हम हर पेशेंट के बेड तक ले जाएंगे, उसको दवा देंगे और फिर उसको खींच कर दूसरे पेशेंट तक ले जाएंगे। यानी कि एक रोलर की तरह, गाड़ी की तरह अब इसको घुमाते हुए, टहलाते हुए सभी पेशेंट तक लेके चले जाएंगे। मतलब ट्रॉली की तरह होता है, लेके चल जाएंगे। इसमें क्या करते हैं, इसका मेज़ का साइज़ जो होता है 60x40 इंचेज एंड 25 इंच डीप होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग एंड फ्लोर स्टॉक। इसमें दोनों, अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, जिसमें दोनों तरह के सिस्टम को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें बड़े अस्पताल में होते हैं, हर स्टॉक फ्लोर के लिए अलग अलग होते हैं और दोनों के सिस्टम को मिक्स करके बनाते हैं। उसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहा जाता है। फोर्थ की बात करें, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। इसमें क्या करते हैं, सभी दवाओं के पैकेट को, यानी कि किसी मरीज़ को 10 दिन की दवा देनी है तो आपने 10 दिन की दवा मंगा ली, उसको सुबह शाम दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, हर एक बार कितनी दवा देनी है, यानी कि एक उसको इंजेक्शन लगना है, एक पैरासीटामोल देनी है, एक बी कॉम्प्लेक्स देनी है, एक कोई एंटीबायोटिक देनी है। तो ये सारी दवाएं जो का एक पैकेट बना देते हैं, यानी कि एक बार में उस एक पाउच को खोल के सारी दवाएं देनी है, अगली बार उसको अगली पाउच देनी है। तो सभी डोज को एक सिंगल पाउच में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो Unit dose medication is defined as the dose medication which are ordered, pack, handle, administered and charged in multiple of single dose unit containing predetermined amount of drug supply sufficient for one regular dose application or use। जितनी दवा उसको देनी है, सारी दवाओं का एक पैकेट बनाएंगे और उसको पेशेंट को दे देंगे, हर बार एक पैकेट पकड़ा देंगे। पेशेंट रिसीव इम्प्रूव सर्विस एंड चार्ज ओनली दोज विच इज़ एडमिनिस्टर। इसमें पेशेंट को क्या, एक साथ ढेर दवाओं का पैसा नहीं देना है, उसको उसके पैसे भी कम लगेंगे, प्रॉपर मेडिसिन उसको मिलेगी। नर्सिस की मोर टाइम्स डायरेक्ट पेशेंट केयर। नर्सिस को इसमें क्या करना, दवाएं सेलेक्ट नहीं करना है कि इस पेशेंट को कौन कौन सी दवा देनी है, निकाल के लाओ, काटो, तोड़ो, दो, उसको बस पैकेट पकड़ानी है। नर्सेज के पास इसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम बचेगा ताकि वो पेशेंट केयर को और अच्छे से कर सकें। मेडिकेशन एरर एंड आर रिड्यूस्ड। इसमें मेडिकेशन की जो गलती है उसकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मोर स्पेस अवेलेबल इन नर्सिंग सिस्टम एंड क्लीनिंग बल्कि फ्लोर स्टॉक। इसमें बहुत ज़्यादा हमें अलमारी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है और इट एलिमिनेट्स वेस्टेज ऑफ ड्रग एंड वेस्टेज। इसमें वेस्ट के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। इट रिक्वायर मोर स्पेस सिंस पैकेजिंग मटेरियल इंक्रीज द बल्क ऑफ द डोजेज फॉर्म। क्योंकि इसमें हमको छोटे छोटे पैकेज बनाने, तो पैकेजिंग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कमरा चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए जहाँ पे हम सभी दवाओं को छोटे छोटे पैकेज में रख सकें। इट रिक्वायर द इंक्रीज नंबर ऑफ शैल बी पर्सनल टू द फार्मेसी। इसमें क्या कर, फार्मेसी में कुछ स्किल्ड पर्सन चाहिए कि इन पैकेट्स को बनाकर डिस्पेंस कर सके। द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इज इंक्रीज द पेशेंट ड्यू टू इंक्रीज हैंडलिंग चार्ज। क्योंकि बार बार पैकेट्स बनाने के लिए उसके ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। तो मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेज, किसी भी अस्पताल में जो यूनिट डोजेज दवाइयाँ हैं उसको हम दो तरीके से दे सकते हैं। यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग डोज जो होती हैं CUDD और DUDD। एक होता है सेंट्रलाइज यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज यूनिट। क्यों सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, एक हमारे पूरे अस्पताल में, मान लीजिए कि किसी भी अस्पताल में एक 15-20 फ्लोर हैं, इसमें हर फ्लोर के लिए एक अलग अलग, अगर हमने फ्लोर पे छोटी छोटी फार्मेसी बना दी और वो फार्मेसी अपने
फ्लोर पे दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसमें पेशेंट को चलना फिरना कम पड़ेगा, ज़्यादा घूमना फिरना कम पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड DUD, डिसेंट्रलाइज यूनिट। और हम पूरे फ्लोर के लिए एक बड़ी सी फार्मेसी नीचे खोलते हैं और सारे लोग वहीं से आकर दवा लें। दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइज यूनिट डोज। तो समझ में आ गया आपको व्हाट इज सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। All inpatient drug dispensing unit dose, all the drug are stored in the central area of the pharmacy and dispensed. The timetable dose is given of the patient and operate the system delivery device such as medication in the penetration is required. Decentralized unit doses फॉर्म में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है? इसमें क्या होता है, अलग अलग फार्मेसी होती है, वो हर फ्लोर पे वो लोकेटेड होती हैं, वहाँ से लोग छोटे छोटे फार्मेसी से ले सकते हैं। इसका प्रोसीजर है कैसे हम ले सकते हैं। पहले पेशेंट से क्या करेगा, प्रोफाइल लेगा, उस दवा को पढ़ेगा, उसकी मेडिकेशन करेगा, चेक करेगा, फिर जूनियर फार्मासिस्ट उस दवा को ऑर्डर प्लेस्ड करेगा। ये सारा सिस्टम मैंने आपको बता चुका है। अब क्या है, डिस्पेंसिंग कंट्रोल ड्रग की जो दवाइयाँ होती हैं जो आसानी से हम नारकोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक हैं, बहुत ज़्यादा हाईली सेडेटिव ड्रग हैं, ऐसे किसी भी ड्रग को हम पेशेंट को देंगे तो उन्हें कंट्रोल ड्रग कहते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उसको क्या करना है, लॉक एंड की में रखना है, हमेशा बंद करके रखना है, उसे ओपन नहीं रखना है कि कोई भी नर्स आई, कोई नई ज्वाइनिंग है, उसको पता नहीं है, उठाई और पेशेंट को दे दी तो पेशेंट क्या हो जाएगा, डेथ हो सकती है उसकी। तो उसमें क्या करता है, सीनियर जो होते हैं वो अपने कंट्रोल में उसको रखते हैं, उसे लॉक एंड की में रखते हैं, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि किस पेशेंट को कितना दवा किया गया, उसका डेटा उसकी रिकॉर्ड में उसको मेंटेन भी करते हैं। दिस इज़, ये क्या है, डिस्पेंसिंग कंट्रोल ऑफ ड्रग। इसमें क्या क्या ध्यान देना है, उसकी प्रिकॉशन क्या करनी है, उस पेशेंट की डिटेल देख रखना है, फुल नेम, एड्रेस, डेट, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, सिग्नेचर ऑफ प्रोसीजर एंड ड्रग एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको क्या करना है, मेंटेन करना है। ऑल द रिक्वायर्ड ड्रग इज नॉट स्टॉक द कंप्लीट एंड कंट्रोल ड्रग एंड प्रिस्क्राइब मस्ट बी राइट द हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकेशन प्रैक्टियोनर एंड साइन। जो पेपर में लिखा है उस पर क्या होना चाहिए, पेपर का पे डॉक्टर की साइन होनी चाहिए। और नार्कोटिक जो ड्रग है वो वार्ड में हमेशा रिलायबल पर्सन के द्वारा ही देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी को भी कह दिया कि ये भाई जाके दे दे, तो ऐसा कुछ नहीं, वो रिलायबल पर्सन जो होता है वही उस मेडिसिन को दे। आफ्टर डिस्पेंसिंग नर्सिंग रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड ऑडिटरी ऑफ द इन्वेंट्री। उसको लेने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नर्सेज की है कि वो राइट डोज राइट पेशेंट को दी जाए, किसी और को ना दी जाए, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाए। इफ़ द पेशेंट रिफ्यूज डॉक्टर चैनल इन द डोज, नर्स शुड बी डिस्ट्रॉय द ड्रग इन द सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज इन द पेशेंट एंड कैंसल्ड बाय द डॉक्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।